बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और आपके कीमती फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहता है। अमेरिका से खैर से ट्रंप सदर मुंतखब हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने कैंपेन में अमेरिका जाकर हमारे अमीरुल मोमिनीन जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हुए और वो ट्रंप के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते रहे। पीटीआई ट्रंप की हामी थी, ट्रंप सदर मुंतखब हो गया। तो फैसल वाडा का ये क्लिप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को खैर मैं तो खुद बहुत फुली सपोर्ट करता हूँ, मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैं वो उन बुज़दिल लोगों से नहीं हूँ जो गवर्नमेंट में आज बैठे हुए हैं, जो उनके खिलाफ बातें करते थे और आज ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। मैं तो उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ। मैं तो जो बात करता हूँ आप नाम ले लें वरना लोग समझेंगे आप एहसान इकबाल साहब की बात कर रहे हैं, लोग शक करेंगे मरियम नवाज साहिबा पे तंज कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कि किस तरह फैसल वाडा, भाई फैसल वाडा तो आपका बंदा है ना, फैसल वाडा तो आपका आजकल महबूब लीडर है नून लीग का, और नून लीग उसे ज़ाहिर है बिठा रही है मीडिया पे बड़े चा चपा से। तो ये कह रहा है कि मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ कि जो ट्वीट करके तो वो बाद में डिलीट करते हैं। तो फैसल वाडा की इस बात से बहुत सारी बातें समझ भी आती हैं। इसका मतलब है कि आप अमेरिका हिदायत लेने जाते हैं, आप अमेरिकियों को खुश करते हैं और वोट, इसीलिए तो वोट नहीं मिलते कि नाम वोट का लेते हैं कि वोट को इज्जत दो, और बयानियां अमेरिका से पूछ के बनाते हैं। यानी आपको मतलब देखिए ना आप कि अमेरिका आपका आका है, अमेरिका वाले आपके मालिक हैं। भाई सदर जो मर्जी बन जाए, ट्रंप बने या वो कमीला हैरिस के क्या थी वो बन जाती भी, हमें इसमें क्या गरज है। अमेरिका का अपना मुल्क है, वो अपना फैसला करेंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और ये, लेकिन फैसल वाडा के बयान से तो लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे पॉलिसी साज जो हैं, वो अमेरिका से हिदायत लेते हैं। यानी तुम इतने बुज़दिल हो फैसल वाडा के पे कॉल के, अब इतना भी पैरों पे भार नहीं डाल सकते कि वो ट्वीट रहने दो जो किए हैं। और वसीम बदामी जो है वो मरियम नवाज का और एहसान इकबाल का नाम ले रहा है कि जनाब लोग समझेंगे कि इन्होंने ट्वीट डिलीट किए हैं और तुम ट्वीट डिलीट कर रहे हो। तो कुछ खुदा खौफी करो अल्लाह के बंदों। अमेरिका ने कब्र में नहीं आना, ट्रंप ने जो है वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना। मियाँ साहब आपने पहले भी ट्रंप की बात मानी थी मुमताज़ कादरी वाले मसले में, लेकिन बाद में जो है वो अमेरिका आपके काम नहीं आया। हसीना वाजिद का वीज़ा अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। बिशारुल असद का हाल देख लीजिए। अपनी कौम के साथ खड़े हो जाइए, इस्लाम के साथ खड़े हो जाइए। जो कौम का मिजाज है उसके मुताबिक फैसले कीजिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। कि आपकी पाकिस्तानी इस्लामी कौम चाहती है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले हों। आप इस्लाम के साथ खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी इज्जत होगी, आपका वकार होगा। और अगर अमेरिका के सामने लेट जाएंगे तो अमेरिका ने F-16 तैयारों से देने तक, बहरी बेड़ा भेजने तक और हर मरहले पर आपके साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है। वो आपको अपना टाउट समझते हैं, वो आपको अपना नौकर और मुलाजिम समझते हैं, और आप फिर जाके उन्हीं के तलवे चाटते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है और कौम ये सोचने पे मजबूर है कि इन लोगों को वोट दीजिए। और दूसरा, पीटीआई की क़यादत से भी मेरा सवाल है। भाई इमरान खान कहता है अमेरिका से आज़ादी चाहिए और रऊफ हसन कहता है ट्रंप ने मुझे उम्मीद दिलाई है। फिडे मुँह तोड़ा। भाई रऊफ हसन तुझे कोई बैरिस्टर गो, रऊफ हसन इमरान को पहले भी जो काबीना मिली थी, फवाद चौधरी जैसे लोग, वो रीछ आ गए और अब आप आ गए। यानी आपका वर्कर, पीटीआई का वर्कर कहता है अमेरिका से आज़ादी चाहिए, इमरान का बयानिया यह है कि अमेरिका से आज़ादी चाहिए, और रऊफ हसन और बैरिस्टर गौर ये कहते हैं कि जनाब हमारी ट्रंप से बात हो रही है, ट्रंप सदर बन गया। वो ट्रंप तुम्हारा खुदा है, ट्रंप ने आज़ाद करवाना है। आप इमरान खान को ट्रंप ने आज़ाद करवाना है। यानी तुम कानूनी जद्दोजहद करो, अपनी अदालतों में केस लड़ो, ठीक है। इंसाफ नहीं मिलता, कौम को बताओ यह वाजे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन अमेरिका तुम्हारा बाप है। पीपल्स पार्टी अमेरिका, ट्रंप, नून लीग अमेरिका, ट्रंप,
PTI, रऊफ हसन, बैरिस्टर गोर, अमेरिका, ट्रंप, तुम अमेरिका को खुदा समझ बैठे हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कज़ाए नाफिज जो है, लहुल हुक्म वाला हुल अम्र, कज़ाए नाफिज, हुक्म और अमर सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक का है। उस पर भरोसा कीजिए, उस पर तवक्कुल कीजिए और अपनी कौम के मफादात का सोचिए, अपने मुल्क का सोचिए कि ये ज़री मुल्क है, मुख्तलिफ मौसम है और इसकी कौम, इसकी आबादी, इसके लोग, इसका माहौल, इन खूबियों को देखिए, अपनी रियाया और अपने मुल्क का सोचिए। अमेरिका से उम्मीदें मत लगाइए, ट्रंप से उम्मीदें मत लगाइए, अपने पाँव पर खड़ा होना सीखिए, अपनी कुव्वत को आजमाइए और अपने बाजुओं और अपने कदमों पे खड़े होके दुनिया के सामने अपने आप को पेश कीजिए। मत किसी की बैसाखी बने, मत किसी को सहारा बनाएं और उसको उसके सहारे पे, क्योंकि वो हटेगा आप तड़ाम से गिर जाएंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क्या बात करनी है, वो बेचारा 5 मिनट ये कहता है कि मैं किसी जगह पे मांगने के लिए नहीं गया, मांगने के लिए नहीं गया, पर मजबूरी थी कि मांगना पड़ गया। तो मान के उस बंदे की क्या बात करनी है जो कहे मांगने गया तो नहीं, मैंने उनको बताया मैं मांगने नहीं आया, पर मजबूरी है, मांगना तो पड़ेगा। उनकी क्या बात करनी है। लेकिन गैरतमंद कौमें जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, वो अपनी कुव्वत बाजू और अपने जो है वो दिन और रात पैदा करती हैं। और गैरतमंद कौमें जो है वो अपना बयानिया तैयार करती हैं, वो दूसरों के सहारों पे खड़ी नहीं होती। तो आप भी कभी ट्रंप के सहारे पर, कभी कमीला हैरिस के सहारे पर जिंदा अगर रहना चाहते हैं तो नाकाम ना मुराद होंगे, मायूस होंगे। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, मकीन गुंबद खजरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी उम्मीदें वास्ता कीजिए। और जब आप उधर उम्मीद रखेंगे और उनकी उम्मत बन के उनकी फरमाबरदारी में आएंगे तो इंशाअल्लाह आसमान से भी आप पर इनामात की बारिश होगी और ज़मीन भी अपने ख़जाने उगल देगी।